23 मई 2021 छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के कलेक्टर राजवीर शर्मा ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा, उसका फोन तोड़ दिया क्योंकि वो लॉकडाउन के दौरान दवाइयां लेने बाहर निकला था। इसी तरह 21 मई 2021 को मध्य प्रदेश में शाहजपुर की एडीएम ने एक फुटवेयर शॉप वाले को थप्पड़ मारा। ये वीडियो भी वायरल हुआ और फुटवेयर शॉप वाले का कहना है कि उसकी शटर डाउन थी, पुलिस वालों ने ही उसे खोला था। इसी तरह 27 अप्रैल 2021 को वेस्ट त्रिपुरा के डीएम शैलेश कुमार यादव एक शादी में घुस गए। इनका भी वीडियो खूब वायरल हुआ। ये दूल्हे से और बाकी लोगों से धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। 5 मई 2021 को पंजाब के अंदर फगवाड़ा के एसएचओ ने एक सब्जी वाले का ठेला पलट दिया। बिल्कुल सेम इंसिडेंट हुआ अहमदाबाद में 1 अप्रैल 2020 को, जहां पर एक इंस्पेक्टर वीआर चौधरी ने किया। 26 मार्च 2020 को दिल्ली के रंजीत नगर में कांस्टेबल राजवीर ने भी एक सब्जी का ठेला पलट दिया। इन सारे इंसिडेंट को देखकर मन में एक सवाल उठता है कि जिनके हाथ में पब्लिक को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, वो पब्लिक को अटैक क्यों कर रहे हैं? जिन्हें जनता का सर्वेंट बनाया गया था, वो उनके मास्टर की तरह बिहेव क्यों करते हैं? और इसके पीछे कई सारे कारण हैं और कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। उन्हीं पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन सब चीज़ों के ओरिजिन से। एक इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है द बेटर इंडिया पर, जहां पर दिखाया गया है कि कैसे 19वीं सेंचुरी में जो इंडियन पुलिसिंग के रूल्स अंग्रेजों ने सेटअप करे थे, अंग्रेजों ने बनाए थे, उसमें ज़्यादा कुछ बदल के हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट उसी तरह से चीज़ें अभी चल रही हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों ने जब पुलिस का सिस्टम बनाया था तो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने लोगों को ऑप्रेस करने के लिए वो सिस्टम बनाया था और अपना रूल उनके ऊपर जमाने के लिए वो सिस्टम बनाया था। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज को भी देखें, 1854 में मैकॉले ने जब कहा कि इस तरह की कोई सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पर हम लोगों को इवेल्युएट करके इस तरह की सर्विसेज में भेज सकें, तब 55 में जाकर ये सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें लंदन में एग्जाम होने शुरू हुए। पहला कोई इंडियन अगर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, जिनका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था, और ये 1864 में सेलेक्ट हुए थे। फिर बहुत सालों के बाद 1922 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, तब भारत में कहीं इसके एग्जाम होने शुरू हुए। और इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इन स्पिरिट, वो अंग्रेजों ने ही डिवाइस किया था और उन्होंने अपने काम के लिए निकाला था। उन्हें थोड़ी ना जनता को सर्व करना था, उन्हें तो जनता पे रूल करना था। तो ये जो कॉलोनाइजर्स का सेटअप किया हुआ सिस्टम जिसे लेकर हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो प्रॉब्लमैटिक है। वही मेंटेलिटी जब हावी होती है तब सर्व करने की बजाय रूल करने की भावना ज़्यादा आती है, जिससे वो सारे वीडियोस निकल कर आते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। और ये तो बहुत कुछ वीडियोस हैं जो वायरल हुए या कैमरे पे पकड़े गए। इस ऐसे तमाम सारे वीडियोस हैं जो कभी रिकॉर्ड नहीं होते या वायरल नहीं होते। बट आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप में से तमाम सारे लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी लेवल पर फेस ज़रूर किया होगा। मगर ऐसा होता क्यों रहता है? और इसके पीछे 3 कारण मैं आपको बता सकता हूँ। पहला है अननेसेसरी कुशनिंग। कोई भी हमारे आप बड़े ऑफिसर को देखिए, उन्हें बड़ा पैलेशियल हाउस मिलता है, गाड़ियों की फ्लीट मिलती है, अपना स्टाफ मिलता है, खूब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। और इतना सब मिलने के बाद आप मुझे अपने आप बताइए, आपके मन में कहाँ से वो भावना आएगी कि आप एज ए सर्वेंट जनता को सर्व करें? आप तो डेफिनेटली एक मास्टर की तरह उन्हें रूल करने लगोगे। दूसरा, डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। बड़े बड़े ऑफिसर्स जनता के बीच में नहीं रहते, वो प्रॉब्लम नहीं फेस करते डेली बेसिस पर जो जनता फेस करती है, और बट वो जनता के लिए रूल बनाते हैं, वो जनता के लिए चीज़ें डिसाइड करते हैं। हाउ कैन यू डिसाइड एनीथिंग फॉर समवन व्हेन यू नॉट एबल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर शूज? तीसरा, हैव अटमोस्ट इम्प्यूनिटी। पहली बात तो इनके ज़्यादातर इंसिडेंट ना किसी कैमरे में पकड़े जाते हैं, ना ही किसी फ़ोन में। फ़ोन दिखता है तो तोड़ देते हैं, हमने देखा ही है। और उसके बाद भी अगर जो इंसिडेंट पकड़े भी गए, उसमें एट मोस्ट क्या होता है? सस्पेंशन। आप ज़्यादातर इंसिडेंट उठाकर देखिए, जितने मैंने आपको बताए थे, आपको मोस्टली पता चलेगा कि द ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। और जैसे ही ये इंसिडेंट वायरल खत्म होता है, न्यूज़ में थोड़ा हटता है, फिर से वो वापस सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर आपको पता हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बस सस्पेंड ही किया जाएगा, then you have the utmost impunity to do whatever you want। यहाँ पर एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है weird reaction from people। ज़्यादातर केसेस जो मैंने अभी आपको बताए, उसमें तो लोग बहुत एंग्री हुए, बहुत उन्होंने आउटरीच दिखाया। बट इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान कई सारी जगह मैंने देखा कि पुलिस लोगों पर अननेसेसरी वायलेंस का यूज़ कर रही है और सोशल मीडिया पर लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, कह रहे बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। एंड अपने देश में मैंने देखा है मोस्टली ये होता है, अनलेस यू आर एट द रिसीविंग एंड, आप बहुत खुश होते हो अगर किसी दूसरे को परेशान ऐसे आप देखते हैं।
इसके कुछ कारण मुझे लगते हैं। पहला कि हम अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। आप एक बारी वेस्टर्न कंट्री पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कानूनों से लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के लिए फ्रीडम बहुत प्रायोरिटी की चीज़ है। और इसीलिए आप वहाँ पर देखेंगे तो ऑफिसर्स जिस तरह से लोगों से व्यवहार करते हैं वो एक इक्वल ट्रीटमेंट होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन बात होती है। बट इंडिया में मोस्टली ऑफिसर्स जो लोगों से बात करते हैं वो बहुत डीह्यूमनाइजिंग वे में बात करते हैं और ऐसा लगता है क्लास डिवाइड वहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी बात है कि हमें माई बाप सिंड्रोम है। माई बाप सिंड्रोम ये होता है कि जब आप सोचें कि ऑफिसर्स या सरकार ही आपके लिए जो कुछ डिसाइड करेगी वही सही है, आप चाहते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो इसके लिए एडवोकेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में सरकार दखल दे, हमारे लिए ज़्यादा कानून बनाए, हमारे ऊपर ज़्यादा चीज़ें इम्पोज करे, और उसमें लोग खुश होते हैं। और ये माई बाप सिंड्रोम ही है जो कहीं ना कहीं जाकर हमें इस तरह से ट्रीट होने पर मजबूर करता है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि ना हमें ज़्यादा अपनी ड्यूटीज़ की फिक्र है और ना हमें अपने राइट्स का पता है। देखिए, नेशनलिज्म की बातें तो खूब लोग करते हैं, बहुत उसके लिए गाने भी लिखते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी शेयर करते हैं, मगर वो मोस्टली इमोशंस में रह जाता है। जब ड्यूटीज़ की बात आती है, जब आपको अपना काम करना होता है एक्चुअल कंट्री के लिए, तो उसके बारे में ज़्यादा लोग स्टेप नहीं उठाते, ना ही काम करते हैं। आपको घूस देनी पड़ती है तो आप उसको प्रेफर करते हैं, रादर आप लाइन में लग के काम करें। और उसके बाद जब आपको ड्यूटीज़ फॉलो करने में इतनी हिचक होती है तो आपको अपने राइट्स का भी पता नहीं होता, और इसी अनअवेयरनेस में कहीं ना कहीं जाकर आप इस तरह से ट्रीट हो जाते हैं और आप इसी को ही अपना फेट मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला सॉल्यूशन सिंपल है, चेंज द बेसिक कोड। जब तक आपके जेनेटिक्स में कॉलोनाइजर्स के सेटअप किए हुए सिस्टम को आप कंटिन्यू करेंगे तो आउटकम चेंज करने का एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक सिस्टम्स को चेंज करना होगा। आपके डेली क्रियाकलाप, आपकी ट्रेनिंग, आपके नॉमेनक्लेचर, हर इस चीज़ को इंडियनाइज करना होगा और करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना होगा। दूसरा है टेक अवे द कुशनिंग। देखिए, हमारे देश में हर ऑफिसर को पैलेशियल हाउसेस या गाड़ियों की फ्लीट या इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, कुछ सेंसिटिव एरियाज़ में आप रख सकते हैं, बट ऑफिसर्स को भी थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि रेगुलर लोगों की लाइफ कैसी है, ताकि वो उनके साथ थोड़ा एम्पैथाइज कर पाएँ। तो जो कुशनिंग है वो थोड़ा आप उनसे हटाइए। और तीसरा है कि टेक अवे द इम्प्यूनिटी। भाई, मैं समझ सकता हूँ सारे केसेस में आप पनिशमेंट नहीं कर सकते, बट जो केसेस वायरल हो रहे हैं, जो स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, एटलीस्ट वहीं पर ही थोड़ा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो। ये सस्पेंशन से कुछ नहीं होता है, हमें भी पता है। तो एटलीस्ट इन केसेस में पनिशमेंट होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा, तो एटलीस्ट कुछ तो चेंज हो सकता है। और जाते जाते कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई बड़ा चेंज आएगा। एंड बिफोर यू कॉल मी पेसिमिस्ट, लेट मी गिव यू अ रियलिस्टिक टेस्ट ऑफ वाई इट वोंट हैपन। देखो, जिनके हाथ में पावर है ना ये बदलने की, दोज आर अवर पॉलिटिशियन। और उन पॉलिटिशियंस का कितना इन्फ्लुएंस इन अधिकारियों पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है, ये बात भले रिटन ना हो, बट हम सबको पता है। इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। वो पॉलिटिशियंस आखिर एडमिनिस्ट्रेटर्स की लाइफ में ऐसा चेंज क्यों लाएंगे जिससे ना उन्हें कोई इंसेंटिव है और ना ही उन्हें कोई बेनिफिट है। विद दैट कंक्लूडिंग रिमार्क आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।